सब्ज़ियों वाले पुलाव चावल बनाना बहुत ही आसान, बहुत ही लज़ीज़ जो हैं ये चावल बनेंगे जैसे कि होटल पे या रेस्टोरेंट में बनाए जाते हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, मुकम्मल तरीका आपके साथ शेयर करेंगे। मसालों का कैसे ख्याल रखना है, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। सब्ज़ियों वाले चावल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई को आग पे रख लिया है और इसमें मैंने आधा कप तकरीबन जो है कुकिंग ऑयल डाल लिया है। इसको मैं गरम कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसके अंदर एक अदद प्याज जो कि मैंने काटा हुआ है इसको डालूँगा। इसको मैं हल्का ब्राउन करूँगा। ये मैं आधा किलो चावल की रेसिपी जो है ये आपको बनाना सिखाऊँगा, आधा किलो चावलों के हिसाब से। तकरीबन ये हल्का ब्राउन हो चुका है प्याज, ये आप देख भी रहे हैं इसका कलर। अब मैं एक चम्मच इसके अंदर लहसुन और अदरक का ये पेस्ट डालूँगा और इसको भी मैं हल्का ब्राउन करूँगा। तकरीबन ये हल्का ब्राउन जो है ये हो चुका है। अब मैं इसके अंदर एक बड़ी इलायची, एक तेज़पात का पत्ता और 2-4 दारचीनी जो है ये डाल दूँगा और इसके अंदर एक अदद टमाटर, ये देखें जी मैंने ऐसे काटा हुआ, मैं इसको डालूँगा। टमाटर को आपने नरम कर लेना है, इसमें मुकम्मल अच्छी तरह जो है ये इसमें नरम हो जाए। अब इसी तरह टमाटर नरम होने के बाद ये मैंने 100 ग्राम मटर लिए हुए हैं, मैंने दाने निकाल लिए हैं। ये तकरीबन 100 ग्राम दाने बनते हैं। एक बड़ा आलू, ये देखें जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ऐसे आपने काट लेना है। अब हम इसको डाल देंगे इसमें, अच्छी तरह से हम इसमें मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट के लिए हम इसकी बुनाई करेंगे अच्छी तरह। मैंने आंच को यहाँ पे तेज़ रखा हुआ है। अच्छी तरह हम इसकी बुनाई कर लेंगे 2 मिनट। तकरीबन 2 मिनट तक मैंने मटर और आलूओं को अच्छी तरह से जो है ये बुनाई की है। अब यहाँ पे मैंने 2 अदद गाजर ली हैं। गाजर ये देखें, बारीक गाजर जो है इस तरह बारीक करके इसको काट लेना है आपने। ये मैं डाल दूँगा इसमें। और एक अदद शिमला मिर्च जो है ये ली, इसको मैंने ऐसे काट लिया है, ये डाल देंगे। वीडियो को मुकम्मल देखें, बड़े ही मज़ेदार तरीके से सब्ज़ियों वाले चावल जो है ये हम बनाएंगे आज। ये तकरीबन चंद सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए आपने बुनाई करनी है। चंद सेकंड बुनाई करने के बाद अब ये जो है मैंने यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं बंद गोभी, थोड़ी सी आपने तकरीबन 1 कप ये डाल लेनी है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। चंद सेकंड या 1 मिनट तक थोड़ी सी तेज़ आंच पे बुनाई कर लें मज़ीद। अब मैं 1 चम्मच सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डालूँगा। इसको मैंने शुरू में नहीं डाला, ये बात यहाँ पे ज़हन नशीन कर लीजिएगा, अगर हम शुरू में डालते तो इसमें जल जाना था। फाइनली जी अब ये तकरीबन सब्ज़ियाँ जो हैं ये हमारे पास गल गई। अब मैं इसके अंदर मसाले जार डालता हूँ। 2 चम्मच आपने 1 चम्मच तकरीबन आपने इसमें नमक डालना है। इसी तरह आधा चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच नमक के साथ आधा चम्मच सुरख मिर्च। ये मैं मसाले आपको बता रहा हूँ, पहले ही बताया है, आधा किलो चावलों के हिसाब से डाल रहा हूँ। आधा चम्मच ही खुश्क धनिया पाउडर और इसी तरह ये क्वार्टर जो है ये हम काली मिर्च क्वार्टर यानी कि आधे चम्मच से भी आधा, और इसी तरह आधा चम्मच ये मैं पाउडर डालूँगा ज़ीरा पाउडर। और ये गरम मसाले का पाउडर है, ये भी तकरीबन आधा चम्मच है, ये भी मैं डाल दूँगा।
अब इनको जी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मसाले डालने के बाद अब मैं इसके अंदर जो है ये पानी डालूँगा। एक बात का आपने ख्याल रखना है, यहाँ पे जितने आपने चावल बनाने हैं उससे डबल आपने जो है वो पानी लेना है। मैं चूँकि आधा किलो चावल बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 1 लीटर जो है मैंने पानी लिया है। ये तकरीबन 1 लीटर पानी जो है ये मैंने इसमें डाल दिया। इसी दौरान जब हमने पानी डाला है तो आप इसके पानी से थोड़ा सा नमक भी इसका चेक कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है डालने की तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से मज़ीद डाल सकते हैं। इसी तरह अब मैं इसको ढाँप के रख दूँगा तेज़ आंच के ऊपर। जब तक पानी को बॉयल नहीं आ जाता आपने इसको ढाँप के रख लेना है। तकरीबन 2 मिनट जो है ये मैंने तेज़ आंच पे रखा था। ये आप देख सकते हैं पानी जो है ये बॉयल होना शुरू हो चुका है यहाँ पे। अब मैं इसके अंदर ये चावल डालता हूँ। ये चावल आधा किलो चावल मैंने लिए थे और इसको मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो कर रखा था। अब मैं इसको डाल दूँगा इसमें। चावल डालने के बाद अब मैं इसके अंदर ये 2 चम्मच जो है ये मैं लेमन डालूँगा, लेमन जूस। ये आपकी अपनी चॉइस है। एक बात याद रखिएगा, जैसे ही हम चावल डाल देंगे पानी में तो आपने चम्मच को ये बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जो है इसमें फेरना है, ज़्यादा सख्ती के साथ नहीं, नरम हाथ के साथ। अब मैं इसको ढाँप के रख दूँगा जब तक पानी खुश्क नहीं हो जाता। मैं इसको मुकम्मल तौर पे ढाँप के रख दूँगा। अब जी इसका पानी जो है ये आप देखें जी खुश्क हो चुका है। ये पानी मुकम्मल तौर पे इसका अब खुश्क हो चुका है। अब मैं फ़ाइनल जो है इसको आंच को बिल्कुल हल्का कर लूँगा। हल्का करके अब हम इसको दम पे लगा लेंगे। 10 से 15 मिनट हमने इसको दम पे लगाना है और आंच को बिल्कुल स्लो कर लेना है। फाइनली दम जो है ये मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह पक चुका है। अब ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ये चावल मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। इसको आप देख भी सकते हैं ये मुकम्मल तौर पर गल भी चुके हैं और ये बिल्कुल अलग अलग भी हैं एक दूसरे के साथ। तो बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू है, बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये चावल बन चुके हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।